ना फिर बोल, ठीक से बोल ना। कांदी माधरेली राधा खैर की गंजेली राधा। अब बोल। कांदे मामा ने रोटी खाएगा। ना तो इनकी वीडियो बनाऊंगा तो इनसे मैं कमीशन लेने वाला हूँ 10 रुपये पर 10 सेकेंड, ठीक है। अन्न के अंदर ढकी रहेगी, लेकिन आपके घर से मैं चाहता हूं कि आपके प्रत्येक के घर से भी थोड़ा थोड़ा अनाज यदि मूर्ति के ऊपर चढ़ जाए तो एक अंजलि, एक पाव 100 ग्राम से लेकर के और 1 क्विंटल तक का अनाज जितना ला सको। तो आज की वीडियो अपनी कुछ इस तरह स्टार्ट हो रही है। बारिश का मौसम बना हुआ है। फ़िलहाल अभी मैं कीमुरौला में खड़ा हो रखा हूँ, शिवधाम कीमुरौला में, जो कि पीछे आपको दिख रहा होगा शिव मंदिर है। तो यहाँ पे पहुँच रखा हूँ। आज वीडियो की स्टार्टिंग ना काफ़ी लेट हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि ना भाई काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से ना लाइट ही नहीं आई, और लाइट आने के बाद भाई उसके बाद वीडियो एडिट किया। तो अभी करीबन 1 बजे का समय हो रहा है। तो फ़िलहाल चल रहे हैं कथा सुनने के लिए। हमारे गांव में ना भाई कल रात से लाइट नहीं है, तो उसके कारण ना वीडियो स्टार्ट कर ही नहीं पाए। और अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं तो फिर से देखो बारिश का मौसम बन गया है, और साथ ही में हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, फ़ोन में भी सूं सूं करके आवाज़ आ रही होगी ख़तरनाक वाली। फ़िलहाल अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो हेलो एवरीवन, प्रणाम, पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारी सी वीडियो में। तो फ़िलहाल अभी तल्ला भिताकोट बदनगढ़ महादेव के मंदिर में जाने की तैयारी है। और आज कल मूर्तियाँ आ गई थी, पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा। और आज है वही कथा, बोले तो शिव पुराण कथा है, तो वो दिखाया जाएगा आपको। फ़िलहाल जल्दी से चलते हैं, पहले तल्ला भिताकोट पहुँचते हैं। भाई बारिश का माहौल बन गया तगड़ा वाला। चलो अभी के टाइम में थोड़ा सा मौसम भी खुल ही गया है, और तल्ला भिताकोट में मैं पहुंच गया हूं। और अभी पूनम के घर पे बैठ रखे हैं। तो अभी ना उस साइड में मंदिर में अभी चालू ही हो रहा है, शायद कथा भी स्टार्ट होगी। कदा बजे? 3 बजे ना? 3 बजे कीर्तन की। अच्छा, 2:30 बजे कीर्तन। तो 2:30 बजे से 3 बजे तक कीर्तन है। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक ही वालकता, तो 6 बजे तक होगा। तो चलो फिलहाल अभी मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रखा है। तो यहाँ देखो कथा भी फिलहाल स्टार्ट हो रही है। और जो मूर्तियाँ हैं ना, तो सुबह पहले पाठ पूजा था, हवन था, और मूर्तियों को ना देखो पानी में और साथ में शायद फल भी डाले होंगे। तो कुछ इस तरीके से कवर कर रखे हैं। अब ये ठीक ना लास्ट दिन खुलेंगे। कथा सुनने वाले तो बैठे हैं, लेकिन अभी ना खाली शायद गांव वाले हैं। तो कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। अभी व्यास जी भी नहीं आए हुए हैं। फिलहाल भोलेनाथ के दरबार में भी पहुंच गए हैं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो चलिए नीचे से दिखाते हैं आपको सारा की। अभी तो शायद जो कथा सुनने वाले हैं ना वो भी नहीं आई है, खाली गाँव के हैं। तो नीचे जाके देखते हैं। आप जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ना वैसे वैसे भीड़ होते रहेगी। बाकी शर्मा जी भी आज मेरा दगड़ू बन गए हैं, काफ़ी पहले आ गए थे। तो चलो कथा का आनंद लेते हैं।
धीरे करके जो भी श्रद्धालुगण है ना, जो भी देखने वाले हैं, कथा सुनने वाले हैं, तो वो भी पहुंच रहे हैं। अभी देखो जैसे थोड़ा सा कम लोग हैं, अब धीरे धीरे करके ना यहाँ पूरा भर जाएगा। ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो भगवत रूप भक्ति रूपी ज्ञान है। अरे वैराग्य उठो, वैराग्य उठता नहीं है, वैराग्य तो उत्पन्न होता है, वैराग्य तो जागृत होता है। कब होता है? यही भागवत की मुख्य कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इसी का प्रसंग चल रहा है। तो कहा भक्ति का ज्ञान और वैराग्य कब होगा? वो जवान जो भक्ति है, नवोड़ा जो भक्ति है, उस भक्ति का ध्यान, उस भक्ति का भजन करते हुए, भक्ति करके जब भक्ति की जाएगी तब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान के द्वारा ही वैराग्य प्रकट होगा। ऐसे आवाज लगा करके नहीं, नारद जी के लिए आकाशवाणी होती है, अरे महात्मन तुम्हारा ये प्रयास सफल होगा, लेकिन ऐसे नहीं। इस प्रकार आवाज लगा करके ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छा है, जो अचेतन अवस्था में जो है, इनको चेतन अवस्था में लाने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। और इस कारण, इस हेतु मैं आपके सम्मुख जो है उपस्थित हुआ हूं। नारद जी सनकादिक ब्रह्मचारियों से कह रहे हैं, में पहुंचे हुए हैं। वहां पर नारद जी ये प्रसंग सुनाते हैं। कहा ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था, मूर्छा को दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। तो ऐसे दिव्य स्थान पर बद्रिकाश्रम में शनकादिक ब्रह्मचारियों के द्वारा ऐसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वाचन किया गया। समस्त पृथ्वी के ऋषि महात्मा संत देवर्षि ब्रह्मर्षि समस्त लोग आकर के उस दिव्य स्थान पर पहुंच करके उस श्रीमद् भागवत महापुराण की उस दिव्य कथा का श्रवण करते हुए उसके प्रभाव से ये भक्ति स्वयं जो जवान मां और बूढ़े पुत्रों के साथ थी, ये उस स्थान पर पहुंचती है और प्रभाव से जो है भक्ति समस्त भक्तों के अंतःकरण में विद्यमान होकर के विलीन हो जाती है और ज्ञान और वैराग्य प्रत्येक को प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य सत्संग में बैठ करके कहा गया है, तीनों सत्संग विवेक न होई, 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 नाम कृपा बिनु सुलभ न सोई, नाम कृपा बिनु सुलभ न सोई, नाम कृपा कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु
प्राप्ति होती है, और जब विवेक की प्राप्ति होती है तब ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तब वैराग्य प्रकटता है। ऐसे स्थान पर सब के सब जब वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रत्येक के अंतःकरण में और ज्ञान और वैराग्य की जब उत्पत्ति होती है तो सब के सब देवता लोग, ऋषिश्वर जो है, मुनीश्वर, ऋषिश्वर, देवर्षि नारद जी की स्तुति करने लगते हैं। जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में केवलम च कलय्या ध्रुव पवदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, आपको नमस्कार है। जिस कृपा के द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा ध्रुव पदमपियातो, ध्रुव ने जो है ऐसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया, कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने उस दिव्य पद को प्राप्त किया, उसके लिए आपकी कृपा से जिन्होंने सब ये पद को प्राप्त किया, ऐसे ब्रह्म पुत्र नारद जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। नारद को सबके सब प्रणाम करते हुए, नारद देवर्षि नारद भगवान के दिव्य भक्त माने जाते हैं। तो ऐसे भागवत का, श्रेष्ठ भागवत का निर्माण करने की जो आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इसके द्वारा भक्ति और ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये समाधि भाषा का ग्रंथ है, अर्थात इसको समाधिस्थ अवस्था में लिखा गया था। समाधि लगी और इसका निर्माण हुआ। भागवत के मुख्य जो प्रसंग है वो 24 अवतारों से ओतप्रोत है, 24 अवतारों से संबंधित है। इसमें से एक ऐसे अवतार 17वां अवतार हुआ है, भगवान का, साक्षात परमात्मा का, साक्षात नारायण भगवान का, एक श्रेष्ठ भक्त का, जिनका नाम है महर्षि भगवान वेदव्यास। व्यास के द्वारा पुराणों की रचना हुई है। जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है ये, आजकल के बच्चों को भी सुनना चाहिए। हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? आजकल के बच्चे कितने जानते हैं, बताइए कि पुराणों की कितनी संख्या है? इसका नाम है पुराण, और पुराण का अर्थ होता है पुराणवम भवति पुराणः, अर्थात जो बहुत पुराने हैं, न मालूम कई वर्षों, कई हजारों वर्ष पूर्व जिनको लिखा गया है, लेकिन आज भी बिल्कुल नए बने रहते हैं। इनका जो ज्ञान है वो हमेशा नया बना रहता है। इनकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है, इनकी आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है। तो इनकी जो संख्या है, ये जो पुराणों की जो रचना की, वो महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने की। और कितनी संख्या है? आज जितने बच्चे बैठे हैं वो कल याद करके लाएंगे पुराणों की कितनी संख्या है। ठीक है, और किसी को आता तो हाथ खड़ा करें। हमारे पुराणों की कितनी संख्या है? बड़े जो टेस्ट होते हैं ना, ISPCS इत्यादि के, उसमें भी आता है कई बार प्रश्न। कौन कह रहा है 18? आप भी कह रहे हैं 18? पुराणों की संख्या 18 है। बहुत अच्छी बात है, जिसने कह दिया, बहुत सुंदर। इसका मतलब कुछ पढ़ते हो तो पुराणों के बारे में। पुराणों की संख्या 18, 2, 8 और 1, और 8 और 1 कितना होता है? 9। और देखिए 9 की संख्या परिपूर्ण होती है। पूर्ण संख्या है ना 9, उसको आप
कितनी बार भी गुणा कीजिए फिर उसका उत्तर जो है 9 ही होता है। 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तिया 27, 7 और 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 बजे 45, 5 4 9 होता है कि नहीं? पूरा 9 होता है। ये परिपूर्णता की द्योतक मानी जाती है। और भी ऐसे समझाऊंगा आगे 18 क्यों है। 18 की जो संख्या है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्य महत्व भी बहुत बड़े ऐसे मेल खाते हैं हमारे शास्त्रों से। तो ये 18 की जो संख्या है, 18 पुराणों की रचना की गई। उसी में से 18 पुराणों में से एक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण भी है। 17वां पुराण, 18वां पुराण, अंतिम पुराण जो 18वां पुराण है भागवत पुराण। और 17वां जो अवतार था महर्षि भगवान वेद व्यास, वो व्यास जी ने इन 18 पुराणों को बनाया। पूछना भी चाहिए ताकि हम भी ये सोचें कि हमारी कथा सुनाने का कोई फर्क पड़ रहा है। वेद हैं 4, वेद था 1, पहले वेद 1 था। इसीलिए ज्ञान और भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई ना, क्योंकि यहाँ ज्ञान और वैराग्य की कमी हो गई थी। इसलिए महर्षि भगवान वेद व्यास जी को जरूरत पड़ी कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि जिस समय में केवल उदरम भरिणो जीवा पराका कूटवासिनः, एक ऐसा समय आएगा, कहा जब घोर कलयुग आएगा कि सत्यम नास्ति तपः शौचो दया दानम न विद्यते। जिस समय में सत्य नहीं रहेगा, तपस्या नहीं रहेगी, दान नहीं रहेगा, पवित्रता नहीं रहेगी, उदरम भरिणो जीवा, केवल अपना पेट भरने मात्र का साधन रहेगा जीव को, पराका कूटभाषिणः, और प्रत्येक व्यक्ति जो है कूटभाषी हो जाएंगे, प्रत्येक आदमी कूटभाषी हो जाएगा। ऐसे समय के लिए उनकी जो आयु होगी, उनकी जो अवस्था होगी बहुत कम रह जाएगी। तो इतने बड़े वेद को कैसे पढ़ पाएगा? इसलिए इस वेद के 4 विभाग कर लेते हैं, जिसको थोड़े थोड़े समय में 4 लोग तो पढ़ पाएंगे। कम से कम एक विद्वान नहीं बनेगा तो 4 विद्वान 4 वेदों के बनेंगे। इससे उस वेद को अलग अलग कर दिया। दिखाई देने लगे, सोचने लगे कि मैं इतने बड़े भगवान के उन दिव्य चरित्रों का जब चिंतन करूंगा और उनको लिपिबद्ध करूंगा, उनको जब लिखूंगा तो मुझे तो समाधि लग जाएगी। समाधिस्थ अवस्था में लिखूंगा कैसे? तो इसको लिखने के लिए इन्होंने ढूंढ की सबसे श्रेष्ठ बुद्धि के दाता, जो हमको सिद्धि और बुद्धि देते हैं, उनका नाम है गणेश जी महाराज। गणेश जी के पास गए, गणेश जी से कहा कि मैं एक पुराण और बना रहा हूं और तुम उस पुराण को जो है लिखने का कार्य करोगे, तुमको मुंशी का कार्य दिया जाएगा लिपिबद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम सिद्धि और बुद्धि के दाता। और गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने कहा कि आप जहां पर बोलना बंद करेंगे मैं उठ करके चला जाऊंगा। तो कहा जो मैं बोलूंगा उसको आप अपनी बुद्धि से तोल करके लिखना, विचार भी करना उस पर कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। गणेश जी बैठ गए लिखने के लिए और व्यास जी समाधिस्थ अवस्था में बोलते गए। एक तरफ से लगातार भागवत के श्लोकों का निर्माण होते गया, गणेश जी लिखते गए और इस प्रकार से इस भागवत की रचना हुई। कितना? 12 स्कंदों में। भागवत में जो है 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। इसमें जो भागवत में जो श्लोक हैं वो 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। इतने अध्यायों का इसमें निर्माण है। 18,000 श्लोकों को पूर्ण किया। ये 18 की संख्या, वही 18,000 श्लोक, 18 पुराण, 18 की संख्या जो है
परिपूर्णता की द्योतक 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण इस श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोकों को महर्षि भगवान वेद व्यास जी के द्वारा सन्निहित किया गया। और वृंदावन बिहारी लाल की ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना भक्त आधा। बोल सभी लोग बोल कृष्ण राधा, बोल सभी लोग बोल कृष्ण राधा। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा। बोल सभी लोग बोल कृष्ण राधा, बोल सभी लोग बोल कृष्ण राधा। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा। बोल कृष्ण राधा। अनेक माँ दुर्गा भवानी, रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी, रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी, रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। सीता सावित्री और राधा रानी, सीता सावित्री और राधा रानी, सीता सावित्री और राधा रानी, सीता सावित्री और राधा रानी। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा। बोल सभी लोग बोल कृष्ण राधा। हाथ मत शूल माँ शेर सवारी, हाथ मत शूल माँ शेर सवारी, हाथ मत शूल माँ शेर सवारी, हाथ मत शूल माँ शेर सवारी। भक्तों का दुख माते न तारी, भक्तों का दुख माते न तारी। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा। बोल सभी लोग बोल कृष्ण राधा, बोल सभी हाथ माँ चक्र माँ शेर सवारी, हाथ माँ चक्र माँ शेर सवारी। सारो संसार माँ पे न तारी, सारो संसार माँ पे न तारी। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा, भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा। बोल
भगवान की आर खॉट में चिर हो क्या भले चीज का जो चल रखड़ निचल बल्कि वैसा दान दे चल दूसरा तभी भले चल जैसा अपन तीर चुए थे बढ़िया चल ना खैर हम तो नदिया तुम बोल कोई बात नहीं चल और भगवान को जो अर्पण करने के लिए अच्छा चाहिए उस अच्छे को अच्छा देख करके हम तो साधारण व्यक्ति हैं लेकिन जिन्होंने इस भागवत का निर्माण किया महर्षि भगवान वेद व्यास जी को जो है जब उन्होंने देखा अरे इतना बड़ा पुराण इतना सुंदर अमोघ वस्तु जिसका मैंने निर्माण कर दिया सारे पाप दूर हो जाएंगे ये तो किसी साधारण व्यक्ति को देने की चीज नहीं है अब इसका प्रचार और प्रसार कैसे होगा किसी एक साधारण शिष्य को देने लायक वस्तु भी नहीं है क्या किया जाएगा मन में विचार आया और विकार उत्पन्न हुआ उन्होंने कहा अब मुझे जो है संतान की जरूरत है पुत्रेषणा जागृत हुई पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट हुई महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र होगा और मैं अपने पुत्र को इस ऐसे श्रेष्ठ महापुराण को दूंगा इसका ज्ञान दूंगा और उस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार एक बार धराधाम पर होगा संपूर्ण विश्व में होगा प्रार्थना करने लगे मन में कौन जो है ऐसे संतुष्ट होने वाले भगवान हैं कि जो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होंगे बोलो शंकर भगवान की शंकर भगवान हे औघरधारी परमात्मा भगवान का संचार हो गया उस अंडे में जो है प्राण आ गया और साथ ही साथ ज्ञान भी आ गया पार्वती को निद्रा आ गई गर्दन लटका करके सो गई और इस अंडे के अंदर जो प्राण आया हुंकारा भरना जो बंद हुआ उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसने कहा माता पार्वती सो गई है हुंकारा भरना बंद हो जाएगा तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा मैंने तो पूरा सुन लिया है लगभग इसलिए इस अंडे के अंदर जो बच्चा था वो हुंकारा भरने लगा वो हाँ हाँ करने लगा पार्वती की आवाज में बोलने लगा और ये दिव्य कथा जो थी ये पूर्ण हुई भगवान शंकर ने अपनी समाधि को तोड़ा और देखा बगल में तो पार्वती सो गई है उसको नींद आई हुई थी बेचारी को कहा उठो पूर्ण हो गया है कब हुआ अरे कहा आज इसको मैंने सुना ही नहीं मेरे को नींद आ गई बस इसीलिए कहा इसके लिए तो श्रोता बनना पड़ेगा ऐसे ज्ञान को सुनने के लिए श्रोता की आवश्यकता है श्रोता ना जब हमारे भात खाएगा तब जवान बैठिया जगह है श्रोता नहीं बनना है श्रोता बनना है श्रोता बनने की आवश्यकता होती है तो ये श्रोता जो थे यदि जो श्रोता नहीं बनता है इसीलिए कहा मैंने आपसे कि एक श्लोक और आधा श्लोक याद करके जरूर जाना चाहते हैं तो श्रोता बनोगे तो सब याद होगा अब ये श्रोता बन गई बेचारी सो गई नींद आ गई ज्ञान अधूरा हो गया अध जल गगरी छलकत जात मैंने तो सुना ही नहीं मेरा दोष नहीं है नहीं सुना तो लेकिन नहीं सुना तो सुना किसने तुम्हारी आवाज में कौन हुंकारा भर रहा था किसने सुन दिया इस दिव्य ज्ञान को इस दिव्य प्रसंग को इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण किसने कर दिया जो दृष्टि डाली आकाश मार्ग को तो इस अंडे के अंदर से जो है तब तक बच्चा निकल चुका था बाहर ये कांपने लगा इसने कहा बस अब भगवान शंकर की जो मेरे पर दृष्टि पड़ती है क्योंकि यहाँ पर तो कोई अन्य कोई पशु और कोई पक्षी प्राणी मात्र नहीं है केवल मैं ही हूं और मुझे देखेंगे तो मार देंगे इसके अंदर जो ये ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान शंकर की जो दृष्टि पड़ी ये बच्चा जो था घोंसले से उड़ा ये शुक का बच्चा तोते का बच्चा और जो इसके पंख के फड़कने की आवाज आई भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी
इन्होंने कहा मेरा शत्रु इसने मेरे दिव्य ज्ञान को छीन लिया है, इसके पीछे दौड़ने लगे। अपना त्रिशूल पकड़ा, डमरू पकड़ा और दौड़ने लगे। विक्षिप्त अवस्था में मोहोक्षः खट्वांगम परशुरजनम भस्म फणिनः, जटाजूट को फैलाते हुए हाथ में डमरू और त्रिशूल को लेकर के अपनी जो है आंखों को भ्रिकुटी को कसते हुए तिरछा करते हुए भगवान शंकर पीछे से कैलाश पर्वत से दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते आगे से तोते का बच्चा और पीछे से भगवान शंकर पहुंचते हैं दिव्य बद्रिकाश्रम में, जहां पर महर्षि भगवान वेदव्यास जी अपनी पत्नी माता अरणी के साथ में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। और यहां भी वही स्थिति, ये तपस्या कर रहे हैं, लगातार समाधिस्थ अवस्था में हैं, लेकिन माता अरणी जो है वो ऊँघ रही है सामने, उसको नींद आ रही है। ये दोनों यहां भी नींद आ गई तो वहां भी नींद आ रही थी। वो बेचारी जमाने लगी बड़ी जोर से, हाँ किया बड़ी जोर से। अरणी माता, बस ये छोटा सा जो बच्चा था, तोते का बच्चा, ये महर्षि भगवान वेदव्यास जी के आश्रम के अंदर गया, स्थान नहीं मिला और संयोग जो जुड़ा, माता अरणी ने जो जमाई ली और जमाई के साथ साथ उनके मुख में प्रविष्ट हो गया। बोल सुखदेव महाराज की अंतःकरण में चला गया। माता अरणी माता को पता ही नहीं लगा, छोटा सा बच्चा तो था ही। इतना सूक्ष्म रूप धारण किया उसने कि माता अरणी के गर्भस्थ हो गया। भगवान शंकर पहुंचते हैं पीछे से त्रिशूल डमरू को लेकर के, तो उनके आने की आहट हुई, समाधि टूटी। महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने प्रणाम किया, अरे भगवान, हे ईश्वर, आप कहां जा रहे हैं? विक्षिप्त अवस्था में हैं। माता अरणी ने प्रणाम किया, कहा मेरा शत्रु आपके घर के अंदर आ गया है, मेरा चोर आ गया, उसने चोरी कर दी। कहा क्या चुरा दिया? अरे क्या कहो, ऐसा दिव्य ज्ञान चुरा दिया है, अमोघ वस्तु को चुरा दिया। तो माता अरणी पूछती है कि उसने क्या चुरा दिया है, ऐसा उसको चुरा करके क्या होता है? ढूंढ रहे हैं चारों ओर, घर के कोनों में देखते हैं, अरे महाराज कहिए तो सही, उसने क्या चुरा दिया, क्या होता है उसको चुरा करके? कहा वो ऐसी दिव्य वस्तु है कि उसको चुराने के बाद में, उसको सुनने के बाद में, उसको प्राप्त करने के बाद में मुक्ति भी मोक्ष होता है, मृत्यु नहीं होती है। तो आप कैसे मारेंगे उसको? बुद्धि ठिकाने पर आ गई भगवान शंकर की। कहा ठीक है रहो, मैं तो ऐसे ही जो है पीछे से दौड़ रहा था पागलों की तरह, लेकिन उसकी तो जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, अब तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा। लौट जाते हैं अपने आश्रम को, अपने कैलाश पर्वत को। और ये जो पुत्र के रूप में भगवान शंकर का जो अंश अरणी माता के गर्भ में जो था, दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत जो जीव था, जो प्राणी था, ये तोते का जो बच्चा एक दो महीना नहीं, एक दो वर्ष नहीं, कई वर्षों तक माता के पेट में रहे। गर्भ में शिशु जो है 9 महीने और 10 महीने में जन्म हो जाता है, लेकिन ये जो है कई वर्षों तक ज्ञान का भंडार, साक्षात प्रभु परमेश्वर परमात्मा का अंश। वेदव्यास जी प्रतीक्षा करते रह गए, अब पुत्र की प्राप्ति होगी, तब पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे भगवान शंकर कैसा पुत्र दिया, ये तो बाहर नहीं आता है। गर्भान निरर्ज गम से बहुरंग कूपे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय। ऐसी सुंदर संगीत जहाँ पर होगा, ऐसा दिव्य शास्त्र रखा है, ऐसा दिव्य पुराण रखा है, लेकिन एक चीज नहीं है।
चलो अभी फ़िलहाल करीबन ना 4:30 बजे का समय हो चुका है। 1.5 घंटा भागवत को हो गया है और अभी तक भी ना चल ही रही है। तो फिलहाल बैठ के ना पैर दर्द हो गए भाई। ऐसे बैठने की आदत नहीं है ना एक ही सामने, तो वो वाला अनुशासन हमारा हट चुका है कि एक सामने बैठे रहे। फिलहाल अभी थोड़ा सा टहलने के लिए आ रखे हैं। के टाइम में तो मौसम भी देखो कितना प्यारा हो गया है। भागवत सुनते सुनते ना टाइम का पता ही नहीं लग रहा है और हवा देखो कितनी मस्त चल रही है। यहाँ पे गधेरे के सामने है ना, तो मस्त वाला मौसम फिलहाल हो रखा है। बाहर नैया तात में तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। तात में तो बाहर नहीं आऊंगा, तात में तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। बाहर नहीं आऊंगा, आप मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, 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 चाहे नरकों की सब यातनाएं सहो, चाहे नरकों की सब यातनाएं सहो, मैं तो यहीं रहे प्रभु को रिझाऊंगा, मैं तो यहीं रह के प्रभु को रिझाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के मुनिवर बाहर न बुलाना कभी, मुझको मुनिवर न बाहर बुलाना कभी, मुझको मुनिवर न बाहर बुलाना कभी, ना पे झूठे वादे अब में बुलाए कभी। गिरधर प्रभु की शरण में जाऊंगा, मैं तो गिरधर प्रभु की शरण जाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। साथ में तो नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। चले मोह ममता है भयंकर यहाँ, चले मोह ममता है भयंकर यहाँ, काम व्यापार चलता निरंतर यहाँ, काम व्यापार चलता निरंतर यहाँ, चैन सपने भी नहीं मैं आऊंगा, चैन सपने में भी मैं नहीं पाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। आप में तो बाहर नहीं आऊंगा, आप में तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण
वेदा तभी सर्गोपसंयमः। दुष्ट तो है, उसने मेरे पुत्रों को मारा है, लेकिन छोड़ दो। कहा क्यों? ब्राह्मणों ने प्रणाम गुरु, ये ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। और क्या इसको क्या दंड देना चाहिए? उसकी श्रेष्ठ वस्तु को हरण कर देना चाहिए, ये नियम कहा गया है। कहा मृत्यु के समान जो है, कहा किसी का सिर मुंडवा दो, भरी सभा में उसका सिर मुंडवा दो, ये उसके मौत के बराबर होता है। उसके सम्मान पर ठेस पहुंच जाए, उसके अच्छे स्थान से उसको। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे का प्रसंग जो है कल होगा, अब समय होने वाला है। कलश के द्वारा, कलशों के द्वारा, सहस्त्र घटों के द्वारा भगवान को जल में अधिवास किया गया है, जलमग्न की गई है मूर्तियां। इन मूर्तियों को भगवान भैरवनाथ जी, शंकर जी, नंदीश्वर भगवान, भगवान शंकर का जो लिंग है, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का नियम है, हम देवता से मांगते हैं, लेकिन देते संपूर्ण विश्व जो है देवताओं के, भगवान के अधीन होता है ना। सब कहते हैं भगवान तेरी माया है, भगवान की माया में फंसते हैं सब। देवाधीनम जगत सर्वम। तो ब्राह्मण वेद के ब्राह्मणों के द्वारा जो मंत्र पढ़े जाएंगे, उनके द्वारा इन देवताओं के अंदर, इन मूर्तियों के अंदर देवत्व का संचार होगा। और देवत्व का संचार कब होगा? जब इन मूर्तियों का जो है संस्कार किया जाएगा। तो ये संस्कार है, बिना इन संस्कारों के देवता के अंदर ताकत नहीं आती है। वो देवता हमें फलीभूत फल तब प्रदान करेंगे जब हम उनके अंदर जो है देवत्व प्रदान करेंगे। तो ये संस्कार है जलाधिवास। इसके बाद कल का जो अधिवास होगा अन्नाधिवास, अन्न में रहेंगी मूर्तियां। तो कहने का विशेष तात्पर्य यही है कि आप लोग जितने भी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, भक्तजन जो भी आएंगे, कल अपने घर से जो है एक एक मुट्ठी अनाज, वैसे तो ये पूरी समिति के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, अनाज की पर्याप्त व्यवस्था है कि मूर्तियां जो है अन्न के अंदर ढकी रहेंगी। लेकिन आपके घर से मैं चाहता हूं कि आपके प्रत्येक के घर से भी थोड़ा थोड़ा अनाज यदि मूर्ति के ऊपर चढ़ जाए, तो एक अंजलि, एक पाव 100 ग्राम से लेकर के और 1 क्विंटल तक का अनाज, जितना ला सको इतना चावल लेकर के आपने जो है भगवान तो जो है 3 मुट्ठी चावल में गए थे सुदामा जी। तो आपकी तो 1 मुट्ठी चावल यदि आपके घर से आ जाएगी, तो भगवान के ऊपर आपके घर का वो एक अन्न का दाना भगवान के ऊपर चढ़ेगा, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। इससे आप कल जो है अपने घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के, अनाज लेकर के, आटा चावल जो भी होगा उसको लेकर के आएंगे। उसमें कल अन्न में जो है मूर्तियों को मग्न किया जाएगा। आदिवास दिन में परसों 6 तारीख को पुष्पादिवास और फलादिवास, फूल और फल लेकर के आना है। सुन लीजिए एक बार बार नहीं कहना है। और तब रात्रि के समय में परसों तब सैयादिवास, जन्नत के गद्दे लेकर के आना है, बड़े बड़े, जितने बड़े लाएंगे आप, है भगवान को जो है शयन में सुलाया जाएगा, तो सैयादिवास होगा। और तब परसों 7 तारीख के दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, अपने स्थान पर उनको प्रतिष्ठापित किया जाएगा। और भगवान के सारे संस्कार होने के बाद भगवान हम आपको सबको जो है फलदायी होंगे। ऐसे भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम 7 तारीख को संपन्न होगा। और भागवत की कथा लगातार निरंतर चलती रहेगी। ये कथा से पूर्व के कार्यक्रम होंगे रोज 7 तारीख तक। तो कल के दिन में आपने जो है अन्नादिवास के लिए अन्न लेकर के आना है। और आप जो है आज का प्रसंग यहीं पर संपन्न करते हुए कल 3 बजे से और 6 बजे तक कथा का प्रसंग यहाँ पर होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत महापुराण की, धर्म की। बोले भगवान शंकरिया में इसी जोर से बोलना है, दूर तक कैलाश तक जानी चाहिए, आवाज जोर से बोलो ना। धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। सद्भावना अंदर से रखिए ना, तब तो होगी सद्भावना। बोलना नहीं। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। अब तो पालनी नहीं है, रक्षा ही रक्षा है। गौ माता की बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। जयोला बदन गढ़ जयोला, भागवत पुराण हो प्रेत सोना। चलो भूलो चलो दीदी चलो, बदन गढ़ जयोला, अशोकाड़ जयोला, ओम महादेव दर्शन करोला, ओम महादेव दर्शन करोला। चलो दीदी चलो दीदी चलो, बदन गढ़ जयोला, अशोकाड़ जयोला, ओम महादेव दर्शन करोला, ओम महादेव दर्शन करोला। चलो
हरे गौरं करुणावतारं ब्रह्माचार्यं प्रतापचरन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि देवा त्वमेव शरणं मम देवा तत्त्वच्छै संतोयं भ्रातं केशवोपरि अंगगणं मस्याणां ब्रह्मत्यां व्यपोहत। चलो अभी के टाइम में ठीक 6 बजे का समय हो चुका है और जैसे 3 बजे से 6 बजे तक निर्धारित समय किया गया है ना भागवत का, तो ठीक 6 बजे भाई ख़त्म हो चुका है। मतलब 1 मिनट भी ऊपर नहीं, 1 मिनट भी नीचे नहीं। अभी मैंने टाइम देखा, ठीक 6 बजे हुए हैं। भगवान कैलास महादेवा जगतों का भगवान जय बद्रीनाथ जय राम भगवान जय बद्रीनाथ जय राम भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ कैलाश महादेवा जगतों का भगवान जय बद्रीनाथ जय राम भगवान जय बद्रीनाथ जय राम भगवान। कैलाश महादेवा जगतों का भगवान कैलाश महादेवा जगतों का भगवान जय बद्रीनाथ जय राम भगवान जय बद्रीनाथ जय राम भगवान। गंगा कर दे गौतम पानी गंगा कर दे गौतम पानी। लो भैया इन वक्त पे लाइट ही चली गई। अब बोलो तो बल क्या बोलो, अब भजन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। क्या मस्त से चाल आया था ना इनका लास्ट में। लो पंडित जी ने भी, पंडित जी को भी पता चल गया है कि भाई अब लाइट आने वाली नहीं है, तो उन्होंने भी पैक कर दिया अपना जो ट्यूनिंग वाला है ना, वो पैक कर दिया है। इनको देखो मस्त से चाल आया था इनका। अरे यार किस्मत में ही नहीं है तुम्हारे रे। अब भाई इनकी वीडियो बनाऊंगा मैं। अब बल ये बोल रहे हैं बस डीजे चलाओ, बोला भजन वजन लगाओ ना, तो इनकी वीडियो बनाऊंगा तो इनसे मैं कमीशन लेने वाला हूँ 10 रुपये पर 10 सेकेंड, ठीक है। 10 रुपये पर 10 सेकेंड। अब देख लो कितनी लंबी वीडियो रहती है, ठीक है। अच्छा चाय पिला दिला भाई साहब। चलो फिलहाल जो प्रसाद है, प्रसाद भी मिल ही गया है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बने रहे। फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से घर को, अब ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी घर पहुँच के ना शायद एक कथा में और जाना हो सकता है, क्योंकि मैंदोली में हो रहा है कथा। अगर पिताश्री नहीं गए तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो अभी कुछ सामान भी ले जाना है, तो कीमुरौला के रास्ते जा रहा हूँ। चलो चलते हैं फटाफट से, घर में जाके फ़ोन चार्ज करेंगे। चलो जितने कथा वाले हैं ना, तो कथा वाले भी जा रहे हैं भाई। देखो बाखली के और तल्ला ठाकुर के खूब सारे लोग हो रखे हैं आज उधर ना। फिर बोल, ठीक से बोल ना। कांदी माधेरे ली राधा खैर की गंजे ली राधा। अब बोल। कांदे मामा ने रोटी खाएगा। फिलहाल अभी हम भी भाई घर पे पहुंच गए हैं और गांव के सारे लोग ना आज जा रखे हैं मैंदोली कथा में।
तो जाना हमने भी था, लेकिन पिताश्री जा चले गए हैं, तो तब जाके हम घर पे ही रुक रखे हैं अभी। और बाकी ले चलते हैं आज आपको ठीक भाभी के सामने। तो भाभी कुछ नई डिश बना रही है। बोले क्या बना रहे हो? ये है केले की दबड़ी। केले की धबड़ी। और ये देखो भाई राज, देख रहे हो, गोरा होने का राज। गोरा होने का राज है, काला होने का राज। तो भाई खैरी इसी से मिटाई जा रही है, जो मिर्ची गोड़ने की खैरी है ना, वो इसी से मिटाई जा रही है। घर के आला पका रखे हैं तुमने? हाँ जी। ओहो। और साथ में कितने चम्मच घी डाले, सच बताना। 4 चम्मच, इतने बड़े चम्मच से। मजा आ रही है ताई का। घी नहीं है इसमें, खाली डब्बा है। हाँ तो घी तो खत्म कर तब तो रही है ही नहीं, डाला ही नहीं, था ही नहीं इसमें। अब दूध डालो उसमें। दूध है ही नहीं, दूध भी नहीं। तो एक गोद लैन गोद धर एक लैन भैंस धर है, दूध ही नहीं। गोर ईद का मके हो जाना हम क्या मंगनी। हाँ। नहीं देंगे बिना घी के। लपोड़ा कनपत कामी हो जाती। लपोड़ा लपोड़ लो, आप भी खा लो। लो लोगों पहले देखी कि बोलो ना बोल। कल मेरी एनिवर्सरी है तो लो। अच्छा कल एनिवर्सरी है, एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। एडवांस में आपको केला खिलाएंगे। केक 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 कहाँ से लाए? जिसने आना था वो आए नहीं। हाँ जी। हाँ केक खाएंगे ना, केक खाएगी ना? हाँ हाँ केक खाएंगे भाई, बिना वैसे ही थोड़ी नतर खाना है क्यों? तेल ने तो अच्छा से केक बना रखा है ना, उस केक को तुम नहीं खाना। चलो फिलहाल यहाँ अपने छोटे मोटे किचन में चल रही है भाई। आजकल ये पाठशाला बना हुआ है, तो यहाँ देखो लिखे ली दिल सब शाबाश। अच्छा अब ईजा पढ़ा रही है भाई, खतरनाक। इन लाट लाट कह रही नहीं पढ़ना। चलो भाई दगड़ियों, फिलहाल अपना भी खाना पीना बन गया है, तो जल्दी से खाना पीना खाते हैं। बट उससे पहले अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दगड़ियों राम राम, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। और अपना ऐसा ही प्यार बनाते रहना। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के संग और रिश्तेदारों के संग, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।